Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will take start from rule number 86. रूल नंबर 86 में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सम और एनी से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और हम किस तरह सम और एनी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सम और एनी से जो वर्ड्स बनते हैं हम उनका यूज किस तरह कर सकते हैं। सो दिस रूल इज एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखेंगे ये है जी सम और ये है एनी। अब सम से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि somebody, someone, somewhere, something। ओके। एनी से कौन से बनते हैं, anybody, anything, anywhere, anyone, anytime। ऑलराइट। अच्छा, अब आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि ये जो somebody है ना, somebody, पहले मैं इसका बताती हूँ। ये जो somebody है और someone है, ठीक है, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, ये किसी पर्सन के लिए यूज होंगे, ठीक है। अब ये जो समवेयर है ये किसके लिए यूज होते हैं, प्लेस के लिए, ठीक है। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एनी प्लेस तो हम लोग समवेयर का यूज कर सकते हैं। समथिंग किसके लिए यूज होता है, समथिंग जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करें हो या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें हो तो हम लोग समथिंग का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाए एनी पर। बिल्कुल somebody और someone की तरह anybody और anyone जो सा होता है वो यूज होता है पर्सन के लिए। एनीथिंग यूज होता है थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए, मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए। और जो एनीवेयर है वो यूज होता है प्लेस के लिए। क्लियर। ये तो जी छोटी छोटी बेसिक्स चीजें थी जो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। अब हम जरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से भी पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रा अपने दिमाग में बिठा लें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखें, जो सम होता है ना, हमेशा सम का हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने सम का यूज़ करना है। एनी एनी हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव मीनिंग या नेगेटिव सेंस क्रिएट हो रही हो, उस केस में हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंट्रोक्टिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे बनाने हैं, तो उस केस में भी हम एनी का यूज़ करते हैं। फिर से रिकॉल करूँ, सम कहाँ यूज़ करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पर सम का यूज करना है, जो नेगेटिव और इंट्रोक्टिव होंगे वहां पर हमने एनी का यूज करना। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये आगे एग्जांपल्स। फर्स्ट करो, पहली एग्जांपल है आई हैव सम या फिर एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, ना ही सवालिया फिक्रे और ना ही मनफी मानी जो उनसे वो कन्वे हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या लगाएंगे, सिंपल इसमें सम लगा देंगे, सीधी सीधी सी बात है। फिर उसके बाद आई डोंट हैव सम या एनी मनी, ठीक है। यहाँ पे डोंट हैव का वर्ड यूज हुआ है, डोंट का वर्ड यूज हुआ है, मतलब नहीं मीन्स कि नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सम नहीं लगा सकती, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, एनी का यूज करूंगी। उसके बाद नंबर थर्ड, हैव यू सम या एनी एक्सपीरियंस। इस केस में अगर मैं देखूं तो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है तो सम नहीं आएगा बल्कि एनी आएगा। अनदर एग्जाम्पल, दे सेल्डम गो एनीवेयर या फिर समवेयर। अगर यहाँ पर देखें तो जो सेल्डम होता है इसका मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, तो इस केस में आप लोग समवेयर का यूज नहीं करोगे, एनीवेयर का यूज करोगे। इंग्लिश में अगर हम सेल्डम का मीनिंग देखें तो होता है ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। तो नेगेटिव मीनिंग कन्वे यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है जी, आई डिड दिस वर्क विदाउट एनीवन या समवन्स हेल्प। अब इस केस में देखो विदाउट होता है बगैर किसी के, नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है। अगेन यहाँ पर समवन नहीं लगेगा, यहाँ पर एनीवन्स लगेगा। तो ये देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो बच्चे बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो इनको आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब पढ़ने में ये फिक्रा जोन से ही बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, जैसे कि दे सेल्डम गो एनीवेयर या समवेयर, आई डिड दिस वर्क विदाउट समवन हेल्प, ठीक है। अगर देखो ये सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, बट नहीं, आपने अपनी सिक्स सेंस को हाजिर रखना है, दिमाग खोल कर लिखना है आपने इंग्लिश को, ठीक है। अच्छा,
फिर है जी वी नीड एनीथिंग इज समथिंग टू ईट, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है कि हमें कुछ खाने को चाहिए, कहीं कुछ नेगेटिव मीनिंग तो नहीं है ना, तो इस केस में यहाँ पे समथिंग आएगा, एनीथिंग नहीं आएगा। रूल नंबर 86 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 87 की। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि OSASHCOMP, ठीक है, इसको आप ओसास कोम्प की तरह भी याद कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इसको बोल सकते हैं आप। अच्छा, अब O मीन्स ओपिनियन, S मीन्स साइज, A एज, SH शेप, C कलर, O ओरिजिन, M मटेरियल, P पर्पस। जिस तरह जिस सीक्वेंस से मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसी सीक्वेंस से आपने ये वर्ड्स अपने सेंटेंस में यूज़ करने हैं। फर्ज करो कोई सेंटेंस है, उसमें आप ओपिनियन भी दे रहे हैं अपना और किस चीज़ का साइज़ भी बता रहे हैं, तो पहले आपने ओपिनियन बताना है, फिर आपने साइज़ बताना है। इस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर आप किस सेंटेंस में किसी की एज बता रहे हैं, ठीक है, और फिर उस बंदे का आप कलर भी बता रहे हैं, तो पहले आपने एज बतानी है, उसके बाद आपने कलर लिखना है। फ़र्ज़ करो किसी कोई जंग है, उसका आप ओरिजिन बता रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका आप पर्पस बता रहे हैं, तो आपने इसको इसी सीक्वेंस में यूज़ करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि भाई अगर कोई कंट्री है, उसका पर्पस आप पहले बता दें तो उसका ओरिजिन आप बाद में बताएं, ऐसा नहीं करना, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब इसकी हम ज़रा एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, शी हैज़ बोट अ ब्लैक लेदर जैकेट। शी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बोट क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आ ब्लैक क्या है? कलर है। लेदर क्या है? मटेरियल है। जैकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कलर और मटेरियल है क्या इसी सीक्वेंस से यूज़ होने। दोबारा से हम इस पे आते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो जो कलर है वो पहले आया हुआ है और जो मटेरियल है वो बाद में आया हुआ है। तो यस, आपने सेंटेंस में कलर को पहले रखना है और मटेरियल को बाद में रखना है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। अच्छा, उसके बाद है जी, शी अडोप्टेड अ ब्यूटीफुल वाइट बिग बुल डॉग, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो ब्यूटीफुल क्या है? देखें, शी सब्जेक्ट, अडोप्टेड वर्ब, आ आर्टिकल, ब्यूटीफुल क्या है? ओपिनियन है। देखो, हम उस वक्त ही किसी चीज़ को ब्यूटीफुल कहेंगे ना जब हमारी राय में, हमारी नज़र में वो चीज़ वाकई ही खूबसूरत हो। तो वो क्या है? हमारी एक राय है, हमारी एक ओपिनियन है, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका एक ओपिनियन है। वाइट क्या है? कलर है। बिग क्या है? साइज है। बुलडॉग क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप लोग देखो तो सीक्वेंस में ओपिनियन पहले लिखा हुआ है, उसके बाद आपका साइज आता है और फिर कलर आता है। लेकिन यहाँ पे आपने वाइट पहले लिख दिया है, कलर पहले लिख दिया, साइज बाद में, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर आपने बिग को पहले करना है, वाइट को बाद में करना है। सो शी अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग वाइट बुल डॉग, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं ना। रूल नंबर 88 की हम बात कर लेते हैं। रूल नंबर 88 में कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने लिखे। ये वर्ड्स मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स के साथ आपको इनको याद करने, क्योंकि ये हम बहुत यूज़ करते हैं। लिटिल का यूज़ करते हैं, आ लिटिल, दी लिटिल, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू, तो ये आपको याद होने चाहिए। देखिए, लिटिल का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा, ना होने के बराबर। और लिटिल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दी लिटिल है, नॉट मच, ज़्यादा नहीं है पर सारे का सारा है, ठीक है। बट ऑल दी अवेलेबल, नॉट मच, ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है वो सारे का सारा, ठीक है। अब फ्यू का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। आ फ्यू का होता है सम बट नॉट मैनी, थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं। दी फ्यू नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन सारे का सारा। अब देखो, मीनिंग्स तो इनके सेम है लिटिल और फ्यू के, तो फ़र्क क्या है? देखिए जो आप ये जो वर्ड्स हैं, ये लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल, ये आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे कि पानी, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू है, ये आप यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। हो गया क्लियर? अच्छा, फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक गिलास है। ये देखेंगे, आपके पास एक गिलास मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इतना सा मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। इतने से मतलब थोड़े से, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग है ना ये,
मतलब ना होने पर, तो इसको मैं कहूँगी लिटिल वाटर इन दी ग्लास, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, मैं इस पानी को इतना कर देती हूँ, ठीक है, बाकी गिलास खाली है, तो मैं कहूँगी अ लिटिल वाटर, ठीक है, मतलब कि सम बट नॉट टू मच, थोड़ा है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब फर्ज करो कि मैं इस पानी को इतना कर देती हूँ, इतना कर दिया, ठीक है। अब देखो तकरीबन आधा ग्लास पानी है, ठीक है, आप कह सकते हो द लिटिल, मतलब कि दी लिटिल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जित सारे का सारा जो है वो अवेलेबल है, मतलब ये सारे का सारा जितना भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सारे का सारा, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम आते हैं ज़रा एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस में हमने हर रूल को अप्लाई करना है। पहले तो अभी दे आ गया, डोंट हैव लिटिल, अगर लिटिल जोन सा है ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इससे पहले आपने डोंट क्यों यूज किया, तो आप क्या कहोगे, दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल तो पहले कह रहे हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कि ना होने के बराबर, तो फिर डोंट लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस को मैंने ऐसे ठीक कर दिया। अच्छा एक और सेंटेंस है जी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आ लिटिल का मतलब देखो, लिटिल क्या होता है कि मतलब ना होने के बराबर है ही नहीं, ठीक है। दी लिटिल क्या होता है, मतलब थोड़ा है बट सारे का सारा, ठीक है। आ लिटिल क्या होता है कि नॉलेज थोड़ा सा है, और थोड़ा आधा अधूरा नॉलेज हमेशा क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो इस केस में आप आ लिटिल का यूज करोगे, लिटिल या दी लिटिल का यूज नहीं करोगे। क्लियर। नाउ रूल नंबर 89, यहाँ पे हम जो वर्ड्स यूज करते हैं दी और दोज, ठीक है, अक्सर ये हम इशारे के लिए यूज करते हैं। तो इतना याद रखना है, जहां पर आपने सेंटेंस में दे यूज करना है, उस केस में आपने सेंटेंस में स्पेसिफिक सेंस में वो सेंटेंस लेकर जाना है, मतलब कि इस केस में आप जो दे यूज कर रहे हो वो किसी इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हो, मतलब कि सारे के सारे लोगों के लिए, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए यूज कर रहे हो। अब अगर मैं दोस्त की बात करूं तो ये आप जनरल सेंस में लोगे। जनरल सेंस मीन्स कि इस केस में सबकी बात करे, हो सकता है पूरी दुनिया के इंसानों की बात कर रहे हो, ठीक है। जहां पर दे यूज हो रहा है, फर्ज करो कि आप सिर्फ लाहौर के लोगों की बात कर रहे हो, जब लाहौर के लोग होगे तो वो स्पेसिफिक बात चलेगी है, तो उनके लिए आप दे यूज करोगे, दोस्त का यूज नहीं करोगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अब यहाँ देखिए जी, दे या फिर दोस्त हु हैव फिनिश द वर्क कैन लीव नाउ, ठीक है, कहते हैं वो लोग जिन्हें काम कंप्लीट कर लिया वो अब जा सकते हैं। अब इस केस में अगर हम लोग देखें, जनरल बात हो रही है इस केस में, कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है। एक कंपनी है, उसमें फर्ज करो कि बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 1,000 जितने भी हैं, सबके सब जब जब काम करने चले जाएं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि भाई यही लोग। क्लियर। इस केस में आप दोस्त का यूज़ करोगे। इस तरह एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दे हैव डन दिस वर्क, उन्होंने ये काम कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये काम कर लिया है, ये काम आपने स्पेसिफिक लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप लोग दे का यहाँ पर यूज करोगे। अच्छा उसके बाद है रूल नंबर 90। अच्छा एक बात और, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे हम यहाँ पे दोस्त भी लोग, दोस्त हैव डन दिस वर्क, हम इस तरह भी तो बोल सकते हैं। देखें जब आप लोग लिख रहे होते हैं ना, जिसके बारे में आप लोग लिख रहे होते हैं, आपके दिमाग में पता होता है कि भाई आप पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं या सिर्फ पूरे पाकिस्तान के एक सिटी के लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो आपके दिमाग में होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग दोस्त या दे लगाएंगे। नाउ रूल नंबर 90। रूल नंबर 90 में बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स जैसे कि थस आ गया, जैसे कि मीन वाइल आ गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश राइटिंग में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली में थस का, अगर हमने कहीं किसी का रिजल्ट लिखना है कि भाई मैं फ़र्ज़ करो कि 2 दिन में यूनिवर्सिटी नहीं गई, ठीक है, तो मुझे स्कूल से निकाल दिया, थस लिख के आगे मुझे स्कूल से निकाल दिया, ठीक है। फिर मैं कहूँगी भाई मैं सुबह लेट उठी इसलिए थस मैं स्कूल से लेट हो गई, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि इन वर्ड्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो इसको आज अंडरस्टैंड कर लीजिए। जहाँ पर भी आपने थस का यूज़ करना है, यूज़ थस टू शो अ कंक्लूजन। अगर हमने कोई नतीजा अखज़ करना है, नतीजा निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग थस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैड गुड ग्रेड्स, ठीक, थस ही गोट अ स्कॉलरशिप, मतलब उसके ग्रेड्स अच्छे हैं इसीलिए उसको स्कॉलरशिप मिली। कंक्लूजन निकल रहा है एक चीज का।
फिर है जी यूज मीन वाइल हम कहाँ पर यूज करते हैं? टू इंडिकेट साइमल्टेनियस एक्शन, मतलब कि जब इकट्ठे कोई एक्शंस हो रहे हों, मतलब एक ही वक्त में। अब इसकी अगर हम लोग मिसाल देखें, फॉर एग्जांपल मीनवाइल शी वाज कुकिंग डिनर, ठीक है, हो सकता है वो साथ साथ डिनर कर साथ साथ वो ड्रामा देख रही हो, ठीक है, ओके। फिर एक है जी मोर ओवर का यूज हम कब करते हैं? यूज मोर ओवर टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन, अगर हम कोई बात करें और उसमें हमने मजीद इंफॉर्मेशन को ऐड करना है तो उस केस में हम लोग मोर ओवर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बच्चे के बारे में बता रहे होते हैं कि ये ना सुबह 9 बजे उठता है और फिर नाश्ता जो है वो 12 बजे करता है, ठीक है, ये हमने क्या किया? हमने चीजें ऐड की हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर ओवर का वर्ड हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ मैन इमीजिएटली बिहाइंड हर, उसके बिल्कुल पीछे एक आदमी खड़ा था। मोर ओवर ही वॉज ऑब्जर्विंग हर स्ट्रेंजली, ठीक है, मतलब बहुत अजीब तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। अब इस केस में आप लोग देखो कि आपने चीज ऐड की है, आपने कहा कि भाई उस बंदी के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल पीछे, और दूसरा काम वो क्या कर रहा था, आपने उसके बारे में मजीद बताया कि वो उसको बहुत अजीब तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। So, this is all about English grammar rules. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफिज़.